सो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखो यार, मेरे दोस्त के साथ एक घटना घट गई। कल वह आ रहा था अपने भाई के साथ में, यानी एसी का एक कंफर्म टिकट था, एक वेटिंग टिकट था। और वेटिंग टिकट में उसके साथ एक ऐसी घटना घटी, उसका वेटिंग टिकट भी खराब हो गया और उसको चालू में यात्रा करके आनी पड़ी, यानी जनरल में। तो अगर आप भी वेटिंग टिकट निकाल रहे हैं, या तो आप निकालने की सोच रहे हैं, या तो आपने निकाल के रखा है, तो यह वीडियो कंप्लीट देखना और उन भाइयों के पास शेयर कर देना। नहीं तो भाई आप फंस जाओगे, आपके पैसे तो बर्बाद हो ही जाएंगे। अगर आपको कहीं इमरजेंसी में जाना है, जैसे अभी शादी विवाह के माहौल आने वाले, त्योहार आने वाले हैं, आप वेटिंग टिकट लेके रखे हैं, कंफर्म नहीं हुआ, तो जो आपका मतलब जो भी प्रोग्राम बना था जाने का, सब खराब हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, कंप्लीट देखना। और हाँ, वीडियो को एक लाइक जरूर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। एक चीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, आपको आईआरसीटीसी का यानी रेलवे का, इंडियन रेलवे का यह रूल कैसा लगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप वेटिंग टिकट लेते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, दो तरह से वेटिंग टिकट लिया जाता है। बाय द वे, मान लो आपको 4 महीने बाद जाना है शादी में, ठीक है, आज से आपने 4 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद का टिकट निकालते हैं। वेटिंग 40-50 या फिर 100 वेटिंग आपको मिलता है, ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो, डेट नजदीक आते जाएगी, आपका वेटिंग कम होते जाएगा होते जाएगा, क्या पता कंफर्म हो जाए, क्या पता कंफर्म ना हो। तो अगर आपका वेटिंग कंफर्म नहीं होता है, ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, कंफर्म नहीं होता है, लास्ट लास्ट में कंफर्म नहीं होता है चार्ट प्रीपेड होते समय, तो जो आपका पैसा है वह रिफंड हो जाता है, यानी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, पैसा रिफंड हो जाता है। तो ऑनलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने वेटिंग टिकट लिया है। बट देख लेना, अगर आपको इमरजेंसी में जाना है तो उस समय आपका घपला हो जाएगा, यानी मतलब उल्लू बन जाओगे आप, फिर जा नहीं पाओगे, फिर आपको मतलब और पैसा खर्च करके कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन का पैसा आपको रिफंड हो जाएगा वेटिंग का। बट अगर आप ऑफलाइन लेते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना, जाके खिड़की से ऑफलाइन टिकट ले लेते हैं कि हमको 4 महीने बाद जाना है, तो हमने 2 4 5 टिकट ले लिया, फैमिली का टिकट ले लिया, गांव में जाना है फैमिली के साथ में टिकट ले लिया। अब वह टिकट लास्ट लास्ट में 2-3 कंफर्म होता है, 2-3 नहीं होता है, या फिर एक भी नहीं होता है। या फिर मान लो आपका कोई दोस्त जा रहा है, उसका टिकट कंफर्म है और मैं वेटिंग निकाल लिया, ठीक है, क्या पता कंफर्म हो जाए, उसके साथ में चला जाऊंगा, या फिर मैं उसके साथ में जाना चाहता हूं वेटिंग टिकट निकाल के, तो अब से यह चीज मान्य नहीं होगी। अगर आप वेटिंग टिकट लेके स्लीपर में, थर्ड एसी में, किसी भी क्लास में, जनरल यानी चालू वालों को छोड़ के किसी भी क्लास में जाते हैं, तो आप बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। आपको 500 का जुर्माना भी लग जाएगा। टिकट तो आपने लिया ही लिया है, उसका पैसा अलग से 500 रुपया आपको अलग से देना पड़ेगा, चार्जेस। क्यों? क्योंकि अभी आईआरसीटीसी का न्यू रूल आया है, न्यू अपडेट आया है, आपको वेटिंग टिकट लेके किसी भी क्लास में नहीं घुसना है, यानी जिन लोगों का टिकट कंफर्म है वहां पे आपको नहीं बैठना है। तो पहले मैं आपको अपने दोस्त का थोड़ा सा वाक्य बता देता हूं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको क्या करना है, ठीक है। तो मेरा दोस्त अपने भाई के साथ आया, उनका कंफर्म था थर्ड एसी का, तो इन्होंने भी थर्ड एसी का टिकट निकाल लिया। अब टिकट निकाल के जब बैठ गए, टीटी चेक करने आया, तो टीटी बोला अब यह चीज नहीं चलेगी। इनको पता नहीं था, बोले कि अब यह चीज नहीं चलेगी, यह चीज मान्य नहीं है। तो वह काफी शौक हो गए, बोले कि अब मैंने तो टिकट भी नहीं कैंसिल किया, अब तो मेरा 1700 रुपया गया पानी में। ये 1700 जो मैं इधर लिखा हूं, ये 1700 उनका डूब गया, ठीक है, 1700 डूब गया। अब देखो उसके बाद टीटी क्या बोलता है, एक काम करो, मतलब अच्छा था बेचारा, एक काम करो, तुम चले जाओ चालू में, जब रात होगी तो आके यहां पर इनके पास सो जाना, लेकिन अगली बार से यह गलती मत करना। तो अब यह सोचो, थर्ड एसी का टिकट निकाल के चालू में यात्रा करे, और यह आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे का नियम है। अगर आप वेटिंग टिकट लेके चढ़ जाते हैं, ठीक है, स्लीपर में, थर्ड एसी, सेकंड एसी में चढ़ जाते हैं, तो आपको चालू में भेज दिया जाएगा, और वही नियम मेरे दोस्त के ऊपर भी लागू हुआ। तो यह क्या किया, चालू में गया, उसके बाद में फिर रात में आके सोया, दोनों लोग साथ में पकड़ के सोए कि किसी को पता चले कि हाँ एक ही बंदा है। तो दोस्तों, अगर आप वेटिंग टिकट ले रहे हो तो आप एक चीज ध्यान रखना, लास्ट लास्ट तक आप चेक करते रहना, ठीक है, जब तक चार्ट प्रीपेड नहीं होता 4-5 घंटे तक चेक करते रहना। नहीं तो अगर आपको लगता है कि टिकट कंफर्म हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होता है तो आप जाके काउंटर पे, ठीक है, खिड़की पे जाके उसे कैंसिल करवा देना। अगर आप कैंसिल नहीं करवाएंगे तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अगर बाय द वे मान लो आपने, ठीक है, थर्ड एसी का आपने 1700 में लिया है और आप इस आस में हो कि कंफर्म हो जाए, कंफर्म हो जाए, और कंफर्म नहीं हुआ, तो आप वेटिंग टिकट लेके चढ़ोगे, लेकिन आपको यात्रा करने नहीं दिया जाएगा। आपको इस वेटिंग टिकट से आपको जनरल में, यानी जो 400-500 रुपए का टिकट होता है, 300 रुपए का, उसमें भेज दिया जाएगा चालू में। तो सोचो, हमने 1700 का टिकट लिया और हम 300 में यात्रा कर रहे हैं,
तो इससे अच्छा है कि हम 1700 जो हमारा टिकट है वेटिंग उसे कैंसिल करवा दें, हमको पैसा वापस मिल जाएगा, जो भी 150 कटेगा, ठीक है। बाकी हम 300 रुपया में चालू टिकट लेके हम यात्रा कर सकते हैं। जब हमको चालू में ही करना है तो हम अपना 1700, या फिर अगर आप स्लीपर भी लेते हैं तो आपका 800 रुपये बर्बाद होगा। 800 रुपया तो जाएगा ही जाएगा। तो ध्यान रखना अगली बार से, देखो भैया मान्य नहीं है, ठीक है, वेटिंग मान्य नहीं है, बट अगर किसी तरीके से एडजस्ट हो जाता है तो ठीक है। उसे आप एक चीज कमेंट करके बताना, अगर आपने अभी हाल ही में यात्रा करी है तो आपके साथ कुछ ऐसा सीन हुआ है, कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ मतलब इंडियन गवर्नमेंट को कुछ इस पे करना चाहिए। वैसे ट्रेनें तो बढ़ रही हैं, मैंने देखा 1-2 ट्रेनें बढ़ी हुई हैं, बट 1-2 ट्रेनें से नहीं होगा। पब्लिक इतनी है कि जैसे छठ, दिवाली और शादियों में भाई मतलब हालत खराब हो जाती है। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूं, वेटिंग टिकट नहीं चलेगा। वेटिंग टिकट अगर आप निकाले हो कोई दिक्कत नहीं है, पास में रखो और आप उसको डे बाय डे चेक करते रहो, चेक करते रहो। अगर आपको लगता है कि कंफर्म नहीं होगा तो आप उसे कैंसिल करवा देना, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, फिर आपको चालू में यात्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। सो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।